દૂધમાં ખારેક કે ખજૂર આ બધું નાખીને અને એમાં બનાના, આમ તો આમ પણ બહુ સારું હોય, આમ આ બધું આપીને અને નાખીને શતાવર કે અશ્વગંધા, આમાં હની પણ અને પાવર વીટા પણ નાખી શકાય છે. ચ્યવનપ્રાશ, ચ્યવનપ્રભા, બાદામ પાક આ બધા જ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર છે, નેચરલ ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર. એને તો આ શેક કરી લેવાનું. આ શેક પણ બહુ જ જબરદસ્ત છે. આ શેક તો ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર શેક છે આ બધું. અને ઉકાળા, જેને બ્રેન અને નર્વસ સિસ્ટમ વીક હોય એને મેદાક્વાત, જેને આખા ફેફસા વીક હોય એને શ્વાસારિક વાત. અને આમાં આ બધું અમે આપીએ છીએ. લીમડાના પાન, તુલસી, ગળો, પછી આ બધું એક સાથે નાખવામાં આવે તો આ આવું ઉકાળું તૈયાર થાય. આમાં ગળો પણ છે અને અશ્વગંધા પણ છે અને બધા આ ઉકાળા છે. આ બધું અમે ઘણી વાર બતાવ્યું છે. અને અમારે સાથે આજે ઘણા બધા આ ડૉક્ટર તરુણથી માંડીને ડૉક્ટર વસુંધરાથી માંડીને જે આખા 400 દિવસથી વધારે થઈ ગયા, એક દિવસે પણ ક્લિનિક બંધ નહીં કર્યું, યોગ કરતા રહ્યા. બીજા જે એના ક્લિનિક ઉપર પેશન્ટો આવ્યા એને પણ યોગ કરાવ્યું. અને યોગ કરીને અને આ બધા જ અમારે સાથે આજે બેસેલા છે. લોકો પ્રમાણ માંગે છે યોગથી શું થાય છે. તો આ બધાને क्या नाम है? अभी खड़े हो जाओ. अभी का किसको कोरोना हुआ था? मम्मा को हुआ था और फिर पापा इलेक्शन की ड्यूटी करके आए थे, उनको भी हुआ था. तो मम्मा पापा को हो गया और अभी को नहीं हुआ. हाँ? मम्मा पापा दोनों कोरोना संक्रमित हुए लेकिन इसको नहीं हुआ. इसका मतलब बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है और योग करती है और खुश रहती है. ऐसे ही इनको भी, बच्चों को, सबको, ये तो एक एग्जाम्पल है. ये तो स्वास्थ्य कर्मी है. क्या नाम है बहन? सब करो अनुलोम विलोम कपालभाति. मेरा नाम सुनीता है. कहाँ से हो? मैं राजस्थान झुंझुनू और पिलानी से हूँ. झुंझुनू पिलानी उधर सेवा करती रही. हाँ. स्वास्थ्य कर्मी गांव करके गांव में मेरी ड्यूटी है. वहाँ पे मैं कम से कम 250-300 कोरोना पेशेंटों को दवाई दे चुकी हूँ. 250-300 पेशेंटों से मिली, उनको दवाई देती हूँ. अपने आप को सुरक्षित रखा. योग करती रही. और मेरे हस्बैंड डॉक्टर रणवीर सिंह हैं, वो उसी काम में उनकी ड्यूटी है, शारीरिक शिक्षक हैं. और हर घर में हमने प्रत्येक घर में गिलोय की डंडी हमारे घर से ले जाते हैं और उनके घर पे उगाते हैं. क्या बात है, ये और जोरदार काम कर दिया तुमने. सबको यही बताते हैं कि अने बहुत आशीर्वाद. गिलोय का और कोरोनिल का प्रचार कर रहे हैं. अब जो दुनिया में कुछ भी बकवास करता रहे, जिसको करना है कर रहे हैं. और योग से जिन्होंने आ तो इम्युनिटी नो તો વધે જ છે, કોરોના તો મટે જ છે. અને અત્યારે તો એની વધારે જરૂરિયાત છે, કેમ કે આ ખતરા માત્ર કોરોનાનો નહીં, આખી બીમારીઓનો ખતરો છે. અને યોગ નહીં કરો તો બધા જ રોગ થાય. અને કેવા કેવા રોગ મટાડે છે. તમને क्या मिटाए? बैठ के बोलो. स्वामी जी ओम. अनुलोम विलोम करते रहो, कपालभाति करो, और क्या है. और देखो अलग अलग पंछियों की आवाज आ रही है, सांभळो. हाँ स्वामी जी ओम. मेरे भाई को बहुत भयंकर कोरोना था, और डायबिटीज पेशेंट भी और बीपी भी हाई रहता है. तो भाभी का फोन आया कि जल्दी आ जाओ. वहाँ पे गई मैं, भाभी ने मेरे को कोरोनिल किट दी. भाभी को भी नहीं हुआ और बच्चों को भी नहीं यार, क्योंकि मैं 2 साल से योगा करती हूँ. अब मैं खाली अपने यूट्रस में फाइब्रेड है, मैं उसके लिए आई हूँ. યુટ્રેસ ના ફાઇબ્રેટ્સ પણ યોગથી સારા થાય. કપાલભાતિ, अनुलोम विलोम. और स्वामी जी मेरे को इतनी भयंकर कब्ज थी कि मैं 2 चम्मच हरड़ खा के फ्रेश होती थी. लेकिन मैं है ना 2 महीने से धनिया, सौंफ, मेथी, जीरा ये पानी पीती हूँ और मैं सुबह उठते ही फ्रेश हो जाती हूँ. क्या बात है. ये નાનકડો ઉપાય છે, રસોડાનો ઉપાય છે. थोड़ा बहुत इफेक्ट था, उसमें भी मेरे को बहुत फायदा हुआ. જીરા, ધનિયા, મેથી, સौंफ આજ પાણી પીવાનું કહીએ છીએ. આ પીવું અને સારું કરી નાખ્યો. शीलाजीत लेता रहा स्वामी जी. तो मैं ये हड्डी, मेरी बचपन में पोलियो था, लेकिन अभी मैं सब योगा कर लेता हूँ. बचपन में ये हड्डी गल गई पूरी, छोटा बड़ा पैर है देखिए. दूध में हल्दी और शिलाजीत लेते. क्या बात. बाबूजी आप कहाँ से आए? हम पालम से आए हैं, दिल्ली से जी. और दिल्ली वाला. हाँ, पालम एयरपोर्ट वाला जो है. तो बाबा जी मेरे दोनों बेटे और बहू को जैसे कोरोना हो गया था
और हम घर में सुरक्षित रहे, व्यायाम करते थे थोड़ा, और अपना कोरोनिल बेटा लेता था, उससे स्वस्थ हो गया। फिर वो यहाँ के करके गया अभी पिछले हफ्ते। नहीं, हम लोग दोनों बच्चे बुजुर्गों को सबसे पहले हाँ, नहीं, हम अपने बच्चों को सेफ रखते रहे और अपना जैसे छत के ऊपर उन्होंने बच के और अपना योग करते रहे। छत पे करते हैं। बाबा जी, अनुलोम करो सब। बाबा जी ये मैं तो- मार्च में आई थी बेटे का ट्रीटमेंट के एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से हाँ। बेटे को। तो ये पता नहीं वो कहाँ से संक्रमित हो गया। वहाँ से हम लोग डॉक्टर से बोला वहाँ RT-PCR रिपोर्ट ही देखी जाएगी, लेकिन बोला अरे नहीं अब कुछ नहीं, वहाँ पे एंटीजन ही चलेगी। यहाँ है डॉक्टर ने देखा नहीं, बोले कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप दूसरी बार दोबारा कराइए। तो हम तीनों ने RT-PCR फेज 2 में कराई। बेटा मेरा पॉजिटिव आ गया, तो फिर हम लोग तुरंत फिर वापस चले गए घर चले गए। वहाँ बेटे तो क्वारंटीन रहा, और फिर वहाँ जाके हम लोग सबसे पहले घर में, बाद में गाड़ी से अपने सीधे पहले पहुँचे टेस्ट कराने। हस्बैंड मेरे, मैं बेटे को नहीं करा क्योंकि मैंने सोचा उसको और वहाँ संक्रमित हो जाएंगे। मैं दोनों लोग, फिर हम दोनों लोग निगेटिव आए। फिर उसके बाद में बाबा जी फिर मतलब बेटे को मैंने कोरोनिल यहीं से खरीद ली थी, और वही दी। कोरोनिल दी और गिलोय और तुलसी का काढ़ा। अब कैसा है? अब वो बाबा जी फिर कराया तो ठीक, और उसके एंकोलॉजी में क्या हाल है? वो बाबा जी 17 से यहाँ इलाज कराए, बिल्कुल ठीक हो गया था, पर बच्चों का रूटीन बहुत खराब है, क्या करें। अब दोबारा ठीक अब बाबा जी उसको कंटिन्यू करवाना। इससे दो कारण है, माने बच्चा साथ में रहा, कोई अब पता ही नहीं था, ना मास्क ना और कुछ। बुखार, मैंने कहा सब लोग अपने अपने कमरे में क्वारंटीन, सब अलग अलग लेटरिन बाथरूम सब यूज करो, और मैंने पूरा घर संभाला। और उसके बाद और मेरे को अरे ये तो कोरोना की बात हुई, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस जेवा रोग पण सारा था इसे, तो उन्हें क्या फायदा पाया बेटा? योग से 8 महीने में करीबन मेरा 15 किलो वजन कम हो गया। और एक बीमारी दूसरी बता रही थी, अभी सोरियासिस है, उसका चल रहा है। तो वहाँ से आई ना, नडियाद से, जय महाराज से, गुजरात। संतराम मंदिर थे, सारा ठीक कर लिया। तो देखो सोराइटिक अर्थराइटिस भी अच्छा होता है, क्या ठीक किया? मैंने पहले थायराइड ठीक किया हुआ 20 साल पहले। अब मुझे शुगर है और वेट भी बढ़ा हुआ है। मैं आज से प्रण लेती हूँ कि मैं अभी शुगर ठीक करके और अपना वेट कम करके जाऊँगी। अभी मैं कल ही आई हूँ शाम। थायराइड तो मुझे 20 साल पहले था। हाँ जी। लोग कहते हैं थायराइड की दवाई बंद नहीं होती, अर्थराइटिस की दवाई बंद नहीं होती, हम यही काम करते हैं यहाँ। गुरुजी, पर मुझे शुगर बहुत ज्यादा रहती है, वो ठीक करनी है। 400, 450, 400, 500, 800 तक भी ठीक करते हैं। मैंने एक्सरसाइज करी है, पूरा योगा किया है, और गोखरू का पानी पिया और ठीक हो गई। बहुत पैसा लगा इसमें, सूज गया था यहाँ से पैर जी। સ્વેલિંગ આવી જાય એના માટે ઘણા પૈસા ખર્ચ કરે, જાત જાતની દવા ખાવ। અરે ગોખરૂ પીઓ એનાથી બધું વાટરી ટેન્શન સારું થઈ જાય। गोखरू का पानी पिया, और मैंने रोज मेरठ से, और रोज योग करती हूँ आपको देख के टीवी में। ગુજરાતી આવડે છે? થોડા ગુજરાતીઓ પણ સાંભળી લઈએ। તમને શું થયું બેટા? દીકરા તમારી ઉંમર કેટલી? શું બીમારી હતી? सर स्वामी जी मैं बीमार नहीं हूँ, मैं उनको लेके आई हूँ। वो यशस्विनी सिंह भाटी और यशविन, हाँ वो मेरे बच्चे हैं, और इनको कोविड हो गया था, है ना, इनको लेके आई हूँ। और थायराइड मेरा भी घर में ही ठीक हो गया। मैं पहले थायराइड की दवाइयाँ लेती थी, पर अभी 2 बार मैंने टेस्ट करा, 0 आया है, कुछ नहीं। थायराइड सारू करी લીધું અને કોરોના થયું એ પણ સારું કરી લીધું હસબન્ડ નો। ઘર તમારા પેરમાં શું છે? એ તો બહુ ખરાબ હાલત થઈ ગઈ છે, એ પણ સારી થઈ જશે। ગોધન અર્ક પીના અને નીમ। ચલો તમને શું થયું? ગુજરાતી જાણો છો તમે? શું ફાયદો થયો તમને? ચલો બાકી કરો બધા બેસીને ચૂપચાપ નહીં। મારે હાઈ બીપી છે, और હાઈ બીપીમાં પણ પછી એનો એફેક્ટ કિડની ઉપર આવ્યો ને કિડનીથી મારે પ્રોટીન જાય છે યુરિનમાં ને એના એ બધી દવાઈઓ અહીંયા આવીને બધી બંધ કરી દીધી ને હવે જે પતંજલિની દવાઈઓ છે એ સ્ટાર્ટ કરું છું ને નય પદ્મસાગરજી આપને ધર્મલાભ કયો છે। જો આ હાઈપર ટેન્શન થાય અને નાની ઉંમરમાં થઈ ગયું છોકરાને, એનો ગેરઅસર એને કિડની ઉપર થાય, એ પણ સારું કરી લીધું। હા, તો તમારું બીપી પણ સારું થઈ જશે છોકરા। આપની શરણમાં આવ્યો છું। કેટલું છે ક્રેટિનિન? ક્રેટિનિન એટલે બોર્ડર લેવલથી વધારે 1.59। અરે તરત સારું થઈ જાય, તરત। હા, ગભરાવાનું નહીં। તમને શું થયું? बाबा हमें भयंकर सोराइसिस हो गया था। अच्छा। पूरे बदन पूरा फट गया था, अंग अंग फट गया था, केवल चेहरा बचा हुआ था। इतना था? जी। अब क्या हाल है? और मैं दवा तो कार्टून भर भर के खाया हूँ। अब तो ठीक है। तो फर्स्ट लॉकडाउन में बाबा दवा नहीं मिला, इसलिए आप बोले थे
कि जिनको भयंकर सोराइसिस भी होगा वो सुबह शाम योग वो करेंगे तो उनका भयंकर सोराइसिस भी ठीक हो जाएगा। जी, गोदानक पिया हूँ, नीम ये सब भी पिया हूँ। आप लीमड़ा पीवे અને प्राणायाम करे સોરાયસી સારું થઈ જાય। और बाबा यहाँ पे इतना बड़ा गांठ था पीठी में, वो सब मैं योग से ही ठीक किया हूँ। यहाँ पे आपको चिन्ह दिख रहा होगा सर। और मैं समस्तीपुर बिहार से हूँ बाबा। समस्तीपुर थी समस्त लाभ ले लिया। क्या नाम? आप देवन साहनी। क्या बात है। અને બાપુ આપની ઉંમર કેટલી થઈ? मेरी 64 वर्ष है। 64 वर्ष। क्या फायदा किया आपने? मैं फैटी लीवर कम कर लिया वैसे यहाँ के। फैटी लीवर, हाँ ये फैटी लीवर पर मोटी प्रॉब्लम। जय भगवान यादव, बेगमपुर से हूँ, दिल्ली से। अच्छा। और बेटा मेरा कोरोना से पीड़ित हो गया था, आईडीएस है वो। और पूरा ज्वाइंट परिवार है हमारा। बाकी किसी परिवार को नहीं हुआ। मैं सारा प्रोडक्ट पतंजलि के हमारे घर पे है। लाइव प्रमाण सारे प्रोडक्ट हैं वो लेते रहते हैं, तब भी कोरोलिन और ये सारी चीजें। और किसी को नहीं हुआ, उनके चारों को हुआ, तो मिसिज को, उसके दोनों बच्चों को। एक ज्वाइंट परिवार है ना जी। और वो दिल्ली बाकी ना कोरोनिल किट से कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो કેટલા પ્રમાણ આપી આપણે દરરોજ? बाबूजी मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता था। घुटना कितनी आपकी? 68 साल जी। 68 साल। हाँ जी। हाँ। और मेरा बेटा आया था अक्टूबर में, अभी का फादर जो। अच्छा, अभी का पिता। हाँ, ये रोहित सांगवान। हाँ, ईश्वर शासन करता। हाँ। मैं इनके पापा डॉक्टर ने रिपोर्ट है हमारे पास। रिपोर्ट है। ऑपरेशन बोल दिया और डेली फोन आने शुरू हो गए मेरे पास। करवा लो। पैसे मिला हूँ उसमें कि डेली फोन आवे, करवा लो, आ जाओ करवा लो। मेरा बड़ा भाई आया था अक्टूबर में, वो फिर दवाई लेके गए यहाँ से। और ये तुम्हारे पिताजी? मेरे फादर हैं, मेरी मदर बोरी, अरे बेटी वो है अभी का। हाँ। और तो पिताजी का घुटनों की बिल्कुल सही कर दिया। ऑपरेशन ये बता दिया था, अब तो मुश्किल से मुश्किल 3 महीने या 4 महीने बाद ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। और उसके बाद मेरा भाई आया था राहुल चौधरी, वो दवाई लेके गया, पंचकर्मा जो मैं बैठती हैं, और वो लगाई, मालिश करी। और ये योग करते हैं डेली। आस्था दे खोल के, आस्था दे। भूल गया जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब दर्द रहता ही नहीं जी। और जब तो ऐसा हो गया था, ठा के रखना पड़ रहा था जी। तो ये तो थोड़ी हंसी मजाक की बात हो गई। मेरे गले में थायराइड ग्रंथि में गांठ है, और मैंने आज आए 6 दिन में मेरी 80% गांठ गायब हो गई। ठीक करिए। 80% गांठ 5 दिन में। क्या बात है। ये शुद्धिकरण का लाभ है। लो 5 दिन में 80% गांठ ठीक कर ली। नहीं, मेरी ऐसे हो रही थी। कोई यूँ कहेंगे तो स्वामी जी की चेली है कोई। हो तो चलिए, मेरे हस्बैंड जिला प्रमुख, जिला वो बना रखे हैं पतंजलि के। अब लोग यूँ कहते हैं बाबा जी के चेले खड़े होके बोलते हैं, बताओ क्या करें। अब देखो, ये तो बाबा जी का चेला नहीं है, तो आर्मी में है। सर मेरा नाम हितेश चौरसिया है, मैं फौज में नायब सूबेदार हूँ। और मेरी वाइफ को 8 से 10 साल हो गए सर। उनको रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस है सर, अभी भी है। उन्होंने सिर्फ योग किया है और गिलोय एलोवेरा ये जूस लिया हुआ है। तो उनको 1.5 साल से योग करने से ही उनको आराम है। पहले 256 आ रहा था, फिर 128 आया। अभी 4-5 दिन पहले जब योगग्राम आने के पहले हमने करवाया तो 23 आया है। ये 23 मतलब 20 रेंज में होता है। ओनली फॉर योग, केवल योग से हो। योग एलोवेरा और गिलोय। क्या नाम है उसका? शिखा चौरसिया। शिखा ने अभी यहीं पर है सर। अब बताओ 250 से ज्यादा, ये तो मतलब 10 गुना बढ़ गया था। 10 गुने से भी ज्यादा। उसकी गुरुजी रिपोर्ट भी है हमारे पास। हाँ, वो कल लेके आना था। हाँ जी सर, लेके। अब ये खुद ये लड़का, अब ये कोई बाबा जी का प्रचारक, ये तो आर्मी मैन है। चौरसिया वैसे भी बड़े खूंखार लोग होते हैं, मतलब लड़ाकू लोग होते हैं। अब ये किसकी मान है? योग से फायदा ना होता ना, अब तक तो मेरा पीट के भुड़ता बना देते लोग कि बाबा तू क्या यो फायदा हुआ, तू क्या यो फायदा हुआ। तो हमने तो हुआ ही नहीं। अब सारे घर में योग के प्रमाण है। घरे लोको योग करे છે સાના માટે? એનાથી એ બધા સારા થયા છે। चलो बहुत आशीर्वाद। गुरुजी मेरा पूरा परिवार योग करता है, मेरा बेटा भी मेरे साथ लगा हुआ है, अभी तक करता है। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा सालीन बच्चा है। तो चलो अब इधर जज साहब और इनको देते हैं और हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम। घनी देर हो गई, चलो सब करो मेरे साथ साथ करो सब। भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। आपने क्या क्या फायदा उठाया जज साहब? मैं जस्टिस जोगेंद्र सिंह, वाइस प्रेसिडेंट इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
स्वामी जी मेरे पास तो बहुत सारे एविडेंस हैं, जिसको एविडेंस जो ये मांगते हैं IMA वाले और ये मेरे से मांगे, आपसे मांगने की जरूरत नहीं, मैं देता हूँ इनको एविडेंस। मैंने इंडिया का जो सबसे बड़ा संस्थान है इनमास, इसमें तिमारपुर में दिल्ली में, इसमें 10 साल तक थायराइड की मेडिसिन खाई, एल्ट्रोक्सिन। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा अक भाई ये कब तक खानी है, उन्होंने कहा अक भाई जब तक आप जियोगे तब तक खानी है। मैंने कहा भाई ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन कोई ट्रीटमेंट पहले नहीं था। ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 2001 में 2001 में स्वामी जी आपका कैंप लगा था बेंगलोर में नेशनल कॉलेज ग्राउंड पे, मैंने वो अटेंड किया था। तो मैं स्वामी जी से 2001 में मिला, तो स्वामी जी को बताया मैंने जी मेरे को ऐसे ऐसे मैं 10 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ थायराइड की। तो स्वामी जी ने कहा आज से बंद कर दो। तो मैंने कहा स्वामी जी डॉक्टर ने तो कहा जब तक जियोगे तब तक खानी है। तो उनका डॉक्टर स्वामी जी ने थोड़ा सा सख्त शब्दों में कहा डॉक्टर की बात माननी है मेरी। भाई स्वामी जी के पास खड़े थे, मैं स्वामी जी आपकी ही माननी है। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था थायराइड क्योर हो सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में इन्फ्यूज कर दिया गया था, मैं 10 साल से दवाई खा रहा था। उसके बाद मैंने स्वामी जी ने उस टाइम मेरे को आधा घंटा तक वहां पर उज्जयी प्राणायाम करवाया। उज्जयी प्राणायाम और एक ये पॉइंट बताया यहाँ से प्रेस करो, ये मैं प्रेस करता रहा इस पॉइंट को, और मैंने उज्जयी प्राणायाम किया और मैं अब आपके सामने खड़ा हूँ, पूर्णता स्वस्थ हूँ। और इनके पूरे परिवार में कोरोना हुआ है। और अब कोरोना की बताता हूँ, पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित हुआ, ये नहीं। स्वामी जी मैं रोज योग की क्लास लेता हूँ पिछले 20 साल से, इसका पूरा रिकॉर्ड रोज योग क्लास लेता हूं। पूरे इंडिया में मैंने क्लासेज जहाँ जहाँ मेरा ट्रांसफर हुआ मैं वहीं सबसे पहले योग की क्लास लेता था। हमारे परिवार में खुद सारों को कोरोना हो गया, और वो क्योंकि योग नहीं करते थे तो होना ही था। मैं उनको कहता था कि भाई जो ना भाई आप योग किया करो, कोई कुछ कह देता नहीं मुझे ऑफिस जाना है, कोई कुछ कह, मैं तुम्हारी मर्जी भी अपना आप भुगतोगे। उसके बाद सबको हो गया, अब मैं अकेला रह गया, मेरे को बड़ी प्रॉब्लम उनको सबको संभालना। और मैं प्रोटोकॉल की अवहेलना के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कभी मैंने वहाँ मास्क नहीं लगाता था घर में, सबका मतलब जो ना उनका ट्रीट करवाया, सबकी दवाइयाँ ली, ठीक ही नहीं होके दिए, लंग्स में बहुत ज्यादा। और एक बार तो ऐसी प्रॉब्लम होगी, मैं तो मरेंगे तो सारे ऐसी दिक्कत हो गई। फिर स्वामी जी से मतलब मैंने कांटेक्ट किया, मैं स्वामी जी ये तो सारे ही मरेंगे, मतलब गड़बड़ ऐसी हो गई। फिर स्वामी जी ने बताया अगर इनको भैया सब सारी गोल्ड दो, बहुत सारी वो पुड़िया सी जो होती, सबके तो मेरे को नाम भी याद नहीं, बहुत सारे थे वो अपने दिव्य धारा दो बलजोना, और ये जो अपने अनु तेल नाक में डालो, सब सारी गोल्ड दिया सबको, बहुत सारी है अपने पतंजलि की मेडिसिन दी। और अब वो सारे के सारे स्वस्थ हैं, यही आए हुए हैं, मैं एविडेंस दे सकता हूँ, सारे यहीं पर है। 6 महीने की बच्ची से लेके 6 महीने की माँ से लेके और पत्नी बेटा बेटी सब तो 6 महीने की बेटी छोटी बच्ची से लेके उसको सुला तुलसी पिलाए खाली, ये जो सुला तुलसी है ये 2-2 ड्रॉप पिलाए खाली। उसको कब भी हो गई थी स्वामी जी से और पूछा, बुखार भी हो गया था, बुखार भी हो गया था। ये सारी अपनी पतंजलि की मेडिसिन दी और उनसे सारे स्वस्थ हो गए, सारे यहीं पर हैं, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं, चाहिए तो मेरे पास है। चलो डॉक्टर बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे जोगेंद्र सिंह जी का। अब ये वसुंधरा। प्रणाम स्वामी जी। मेरी मम्मा इंडिया की ओल्डेस्ट डाइटिशियन है और उन्होंने, हाँ जी, अंजलि पंडित के नाम से, और उन्होंने अपने क्लिनिक पे एक ही शर्त रख रखी है कि जो भी एंटर करेगा वो योग साथ जोड़ेगा तभी मैं करवाऊंगी। हमारे घर में आपकी फोटो लगी है उनके साथ। आप जब चंडीगढ़ आपने शिविर लिया था, आपने सबसे एक वचन लिया था कि 100 लोगों को सिखाना है कम से कम। वो मम्मी ने इतने हजारों लोगों को सिखा दिया, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर, और आज वो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर में ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं। अभी भी वो कल हमें ड्रॉप करने आई, वो इसीलिए सिर्फ वापस गई हैं क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब आपके उससे ले रही हैं, आशीर्वाद से। और स्वामी जी मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं तब से प्रैक्टिस ही कर रही हूँ, क्लिनिक बंद नहीं किया। मम्मा ने कहा रोटी एक कम खा लो, योग नहीं कम करना। वहाँ पे खाने को डेफिनेटली मास्क नहीं उतार सकते थे पूरा दिन, इसलिए वेट कम हो गया। 10 दिन के लिए यहाँ पे छुट्टी दिलवा के छोड़ के गई हैं
कि चाहे कुछ भी हो जाए, वेट गेन करने के लिए यहाँ पे तू आएगी, 10 दिन अपने आप को देने हैं और स्वामी जी के पास आके ही उद्धार होगा। स्पेशली खुद छोड़ने इसीलिए यहाँ पे आए अब हैं। इसको आज जो है न्यूट्रेला का मास गेनर प्रोडक्ट आया तो सबसे पहले देवी को भेंट कर दिया वसुंधरा को। थैंक यू सो मच। बहुत आशीर्वाद हमारे ऊपर आपकी सही में बहुत कृपा है। हमने काढ़ा बिल्कुल नहीं छोड़ा और मेरी मम्मा योग ने बिल्कुल तो नहीं छोड़ा। योग बिल्कुल नहीं छोड़ा और मेरी मम्मा ने तो पूरे फरीदाबाद में गिलोय और पतंजलि की कोरोनल किट सबको बोल दी थी कंपलसरी रखनी ही रखनी है और हमारे क्लाइंट्स कोई भी कोविड पॉजिटिव नहीं हुए। क्या बात, ये लो तो सारा दो अपने आप को भी बचा लिया, अपने रोगियों को भी बचा लिया। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगी आपके अनु तेल का। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ऑनेस्टली, और मेरे को अगले दिन ही ड्यूटी पे जाना था और मुझे ये टेंशन थी कि मुझे खांसी हो रही है। मुझे मम्मा ने बोला तू मेरे कहने से एक बार ये डाल ले, और मैंने नोज में कुछ नहीं डाला था आज तक, तो मैं थोड़ा सा डरी हुई थी ऑनेस्टली। पर साथ के साथ ये भी डर था कि कल पेशेंट देखने ऐसा ना हो कि मैं ही पॉजिटिव हो जाऊं, तो मैं उनको क्या ही देखूंगी। मैंने इस डर के चक्कर में सिर्फ मतलब ये मिरेकल मैं कहूंगी, मैंने डाला, मैं 15 मिनट के लिए लेटी और उसके बाद मैंने स्पिट कर दिया, जो मुंह में हल्का सा वो आया। मेरे को जो खांसी हो रही थी वो एक्चुअली में ठीक हो गई और मैं अपने फेलो कोलीग्स को ये सजेस्ट कर रही हूँ। अब अपने जो कोलीग्स है दूसरे लोग उनको बता रही है कि एक बार में डालने से इतना फायदा होगा। एंड 15 मिनट्स में, एंड दिस इज वेरी ऑनेस्ट, मतलब 15 मिनट में मैंने चमत्कार जो खुद एक्सपीरियंस किया वो मैं अपने फेलो कोलीग्स ब्रांड एम्बेसडर हो रही है अनु तेल की। चलो सुधीर इनको तरुण जी को दो। दिल्ली में मोस्टली क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक सारे बंद थे क्योंकि हर पेशेंट मास्क उतार के आता है। स्वामी जी की कृपा से हम लोग सारे क्लिनिक में योगा करते थे, सब लोग कोरोनिल का यूज़ करते थे और असिस्टेंट्स के लिए क्लिनिक में ही हम गिलोई बनाते थे और पेशेंट्स जो आते थे उनको भी देते थे। तो 400 दिन से दिल्ली बंद रही, पर हम लोग सब स्वस्थ भी रहे और काम भी करते रहे, प्रिकॉशंस अपनी ले रहे थे, पर आयुर्वेद से और कोरोनिल से सबको बहुत फ़ायदा रहा। स्वामी जी की बहुत कृपा रही। तो ये डॉक्टर हमारे तरुण जी, प्रियंका जी, पूरा इनकी माँ, अब तो माँ का वो जो है वैक्सीनेशन के बाद आपको फायदा हुआ? हम लोग 5 डेंटिस्ट हैं क्लिनिक में और 10 असिस्टेंट काम करते हैं। अच्छा, पूरा बड़ा क्लिनिक है, पर भगवान की कृपा से एक को भी दिक्कत नहीं, किसी को भी दिक्कत। मैं तो सोच रहा था खाली तरुण ही है, तो 5 के 5 बचे रहे। सब असिस्टेंट्स को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि घर में भी सब गिलोई का यूज करें, अपने परिवार में भी यूज करें। किसी ने अपने परिवार में भी कोई कंप्लेंट हमको नहीं बताई कि किसी को हुआ है, तो हमारे सर्कल में सारे ठीक रहे। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद डॉक्टर साहब। तो सुनो, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, इतना ही कर लें और खाली आटलू ज जे सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, गળો તુલસી આટલું જ કરી લે, એનાથી જ ઘણા બધા રોગોથી તમે મુક્ત થઈ શકો છો, પ્રિવેન્શન કરી શકો છો, ટ્રીટમેન્ટ કરી શકો છો, ક્યોર કરી શકો છો ડિઝીઝ, બધું જ તમારા અંદરમાં છે। તમે તમારી હેલ્થના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પોતે થાઓ। चलो भ्रामरी उद्गीत करते हैं। पहले अंगुली माथे पर, शेषनी अंगुली आंखों पर। भ्रामरी उद्गीत। આવી રીતે પછી મૌન થઈને શ્વાસો સાથે ઓંકારનો ધ્યાન કરીને ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।